स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में डिस्कशन करता था, मगर मैं इंटेलेक्चुअली वो चीज़ समझ रहा था, समझ भी नहीं रहा था। ये सारे चीज़ चल रहा था। 3 साल बिल्कुल बिजनेस हुआ नहीं, एकदम बिजनेस डाउन ही रहा। मेरा नाम महापात्र देवदास जयसिंह है। मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। बचपन से ध्यान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। अप टू मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद नौकरी किया। ध्यान के बारे में मुझे ज़रा सा भी पता नहीं था, क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब मैं केरला गया तो वहाँ नौकरी किया और केरला में बहुत सारा साउथ इंडियन टेम्पल्स को विजिट करने का चांसेस मिला। जब मैं मंदिर जाता था साउथ इंडिया में तो थोड़ा अजीब सा शांति महसूस होता था। जब मंदिर से निकल आता था फिर वो शांति गायब हो जाता था। पता नहीं वो चीज़ क्या था, मगर मैं बहुत सारा लोगों को मिलता रहा साउथ इंडिया में। बहुत सारा डिस्कशन करता था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में डिस्कशन करता था, मगर मैं इंटेलेक्चुअली वो चीज़ समझ रहा था, समझ भी नहीं रहा था। ये सारे चीज़ चल रहा था। तब जब मैं एर्नाकुलम में था, मैं देखा एक गाड़ी पे जा रहा था, बस पे देखा कि बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। मैं सोचा चलो निकल लेते हैं, देखते हैं कौन है, क्या बोल रहा है। तो वहाँ देखा कि रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु हैं, वो कुछ स्पीच दे रहे थे। तो मैंने स्पीच सुना, अच्छा भी लगा, तो थोड़ा 1-2 बुक खरीदा। तो स्पीच के एंड में उन्होंने बोले कि जो लोग पेंडल के ऊपर आके मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। तो मैं बोला कि ये शायद बड़ा गुरु होंगे, तो मैं पेंडल के ऊपर चढ़ गया और उनसे थोड़ा मिला। 2-3 बात हुआ, फिर मैं निकल आया। कोई फीलिंग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर केरला में रहते रहते एक थे स्पिरिचुअल पर्सन, माता अमृतानंदमयी, उनका आश्रम को जाने लगा। अम्मा बोलते हैं उनको। तो मैं केरला में लगभग 20-25 बार उनके पास गया हूँ। तो जाते जाते देखता था भजन हो रहा है, लोग स्पिरिचुअल मूड में हैं सब। मैं भी स्पिरिचुअल मूड बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर मूड में क्या होता है, मूड में अच्छा लगता है, फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर वही घिसा पिटा चीज़ होता है जो ज़िंदगी में होता है। नौकरी, फिर खाना पीना, फिर सो जाना, वही होता था। ये नौकरी करते करते मेरा कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स था। जब नौकरी करता था पर्सनली, तो मैं एक दिन माता अमृतानंदमयी के लाइन पे खड़ा था। लगभग 1000 फॉरेनर्स थे उसी दिन, शिवरात्रि था, और लगभग टोटल आदमी 20,000 थे, सबको मिलती थी। तो मैं सोचा इफ़ शी इज़ ए स्पिरिचुअल पर्सन तो शी कैन फुलफिल माई डिज़ायर। तो मैं बोल दूँ उनको मेरा डिज़ायर्स क्या है। तब जब लाइन में उनसे जाता था उनके पास, तो मेरा मन में एम्बिग्विटी था, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। पर्सनल बात, पर्सनल जो स्पिरिचुअल विशेष है वो पहले बोलूँ कि मैटेरियलिस्ट डिज़ायर पहले बोलूँ, ये चलता रहा मन में। तो अल्टीमेटली मैंने उनके पास गया और स्पिरिचुअल चीज़ मांगा, मैटेरियलिस्ट नहीं मांगा। मैं बोला कि मुझे अम्मा ये चाहिए। तो उन्होंने हंस पड़ी, बोले कि ठीक है, मिल गया तुम्हें। तो मैं तो खुश होकर निकल आया। बोला कि स्पिरिचुअल मांगा, मैटेरियलिस्टिक चीज़ फिर कैसे फुलफिल होगा, वो तो मांगा नहीं, वो तो फुलफिल नहीं होगा। 1 साल के बाद वो मैटेरियल चीज़ भी फुलफिल हो गया। मगर मैंने देखा कि स्पिरिचुअल चीज़ में उन्होंने हंस के बोली कि हाँ जाओ हो गया, मगर ना मुझे ध्यान आता था, ना मैं ध्यान करता था, ना स्पिरिचुअल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा मजाक में बोल दी होगी, पता नहीं, बहुत लोग जाते हैं, मजाक में बोल दी होगी, मगर मेरा मैटेरियलिस्ट डिज़ायर फुलफिल हो गया। ये होते होते मैंने देखा कि 1 साल के अंदर मुझे इतना डिप्रेशन हो गया, वो मैटेरियलिस्ट डिज़ायर फुलफिल होते होते मैं पूरा डिप्रेस हो गया। क्योंकि वो मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो फुलफिल हुआ, वो तब मुझे 1 साल के बाद खुशी नहीं दे रहा था। मैं पागल जैसा हो रहा था। मैं सोच रहा था कैसे भागूँ वो डिज़ायर से, वो जो फुलफिल हुआ मैटेरियल डिज़ायर, उससे कैसे भागूँ। मुझे पागल जैसा लगा कि मैं
छोड़ के सारे नौकरी छोड़ के भाग जाऊँ, मैं पागल जैसा हो रहा था। डिजायर तो फुलफिल हो गया था, मगर वो डिजायर मेरे पीछे भाग रहा था। तो मैंने इसी चीज़ में मैंने क्या किया, बहुत अशांत था, बहुत डिप्रेस था, बहुत मतलब लो फील कर रहा था, रोने का मन कर रहा था। मेरा लाइफ ऐसा बर्बाद क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा डिजायर तो फुलफिल हो गया मगर डिजायर तो मुझे ही खा रहा है, मैं क्या करूं अभी। फिर एक दिन मैं एक स्वामी गंभीरानंद है एर्नाकुलम में, उनके पास गया। वो रामकृष्ण मिशन आश्रम के हेड थे, 90 साल के थे। तो उन्होंने बोला कि आपका जो प्रॉब्लम्स है वो, हम लोग तो सन्यासी हैं, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, तो जो स्पिरिचुअल आदमी है होगा और वो जो फैमिली में रहा होगा वो ही आपका प्रॉब्लम समझ पाएगा। तो आप एक बंदे हैं एर्नाकुलम में, उनके पास जाइए, वो भी बहुत बूढ़े हैं, आप जाओ उनके पास, मिलो उनका प्रॉब्लम बताओ, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो मैं गया उनके पास, उनका नाम था डॉक्टर KPB मेनन। तो जब मैं डॉक्टर मेनन के पास गया, वो बोले कि मेरे पास क्यों आए हो। मैं बोला कि सर स्वामी गंभीरानंद ने आपके पास मुझे भेजे हैं और ये सारे मेरे प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बोला जाओ मेरे लिए एक सिगरेट पैकेट लेके आओ। तो मैं बाहर गया, एक सिगरेट पैकेट लेके आया। ऐसा चलता रहा 15 दिन 20 दिन में, हर दिन जाता था, अपना प्रॉब्लम सुनाता था, फिर एक सिगरेट पैकेट लाने के लिए वो मुझे बोलते थे। मैं जाते थे, जाके उनके साथ मेरा दोस्ती हो गया। मैं बोला सर ज़िंदगी में फ़ायदा क्या है, सारे मेटेरियलिस्ट डिजायर तो फुलफिल हो गया मगर मैं क्यों रो रहा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। तो उन्होंने बोला कि आप घर जाओ और एक आप सारे मंत्र जो सीखे हो छोड़ दो, जो चैंटिंग छोड़ दो, पूजा छोड़ दो, सारे छोड़ दो, खाली बोलो कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, यही तुम्हारा मंत्र है। वो बोला सर ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूँ, मैं तो अनहैप्पी हूँ, ये मेरा साथ मतलब मैं खुद के साथ अन्याय कर रहा हूँ अगर मैं बोलूँ आई एम हैप्पी, एक्चुअल आई एम अनहैप्पी। तो ये चीज़ ऐसा होगा कि जैसा एक गिद्दड़ शेर के खाल ओढ़ के बोलेगा कि मैं शेर हूँ, ये तो सच नहीं है ना। तो बोले कि मैं जो बोल रहा हूँ आप वही करो, देखो। तो ये होते मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर कंपनी का आ गया गुजरात जाने के लिए। तो मेरा बहुत दुख में उनके पास गया। मैं बोला कि सर देखिए मेरा टिकट आ गया, मैं गुजरात जा रहा हूँ, कल मेरा ट्रेन है सुबह। तो मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया था, शायद मेरा प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होगा, शायद आप कोई मिराकल करेंगे, शायद आप कोई मैजिक सीखे होंगे। मेरा प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, मैं भारीपन लेके केरला छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने बोले ठीक है आप मेरे पास आज शाम को आओ, नहा के आओ। तो मैं नहा के गया उनके पास शाम को, डॉक्टर KPB मेनन के पास। मैं ये बोल दूँ वो डॉक्टर मेनन जो हैं वो भाभा एटॉमिक के डायरेक्टर से रिटायर्ड कर चुके थे, भाभा एटॉमिक बार्क के, और सोशल सर्विस में लगे थे एर्नाकुलम में। तब जो छोटा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको देखभाल करना, जो आदमी को बहुत जो लेप्रोसी पेशेंट को देखभाल करना, वो सारे कर रहे थे तब। तो मैं सोच रहा था ये तो भाभा एटॉमिक के साइंटिस्ट हैं और सोशल वर्क में लगे हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या पता, ये क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं ये सब डाउट में उनके पास गया। फिर तो उन्होंने बोले कि मेरा सामने बैठो, और एक शिव जी का फ़ोटो लाया मेरे सामने रखा, बोला कि ये फ़ोटो को देखते रहो और 5 मिनट बाद बोलो कि आप क्या फील कर रहे हो। मैं जब मैं आँखें खोला तब 1-1.5 घंटा बीत चुका था। मैं बोला ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो 5 मिनट बाद उनको बोलने वाला था, 5 मिनट बाद आँखें खोलना था, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ऑलरेडी 1.5-2 घंटा बीत चुका है। तो उन्होंने बोला कैसा लगा। मैं बोला सर मुझे पता नहीं मैं कहाँ था, टाइम कहाँ गया मुझे पता नहीं। तो उन्होंने हंस पड़े, बोले कि आप फील कर रहे हो, आँख मूंद के वही चीज़ डेली फील करो, आप ध्यान लगाओ आप। तो उसी दिन से मेरा ध्यान का जर्नी शुरू हुआ। उसका अगले दिन मैंने गुजरात चला गया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उसी दिन से 20 साल पहले का दिन से उसी दिन का एक मोमेंट था कि ज़िंदगी का एक्सपीरियंस एक था, उसी मोमेंट के बाद ज़िंदगी का एक्सपीरियंस दूसरा हो गया मेरे लिए। मैं वही आदमी को देखता था, वही पेड़ को देखता था,
मगर मेरा मन में एक अपूर्व शांति था, सुकून था, मैं ध्यान करता था। उन्होंने बोल रहे थे जब मन अशांत लगे आप ध्यान करना, शांति में बैठ के ध्यान करना, आपका सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसके 1-2 महीने के अंदर देखा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, जो लोगों के साथ अनबन था, जो कंपनी के साथ भी अनबन था, जो जितना सारा प्रॉब्लम्स था मेरा ज़िंदगी में, एक्चुअली वो प्रॉब्लम था ही नहीं, मैं ही सोच रहा था वो प्रॉब्लम है। मेरा नज़रिया चेंज हो गया था पूरा। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली गया, वहाँ नौकरी छोड़ दी, फिर उड़ीसा आया। उड़ीसा के आने के बाद उन्होंने बोला कि आपका टेस्ट अभी शुरू हुआ है, गॉड इज़ टेस्टिंग यू। तो मैंने उड़ीसा में जो जो मेरे पहचान थे, मैं जब उनके पास गया तो मैंने बहुत कड़वा एक्सपीरियंस अनुभव किया। उनका कड़वा बिहेवियर था मेरे लिए। बोल रहे हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नौकरी नहीं किए हो, तुम झूठ बोल के आके उड़ीसा में पहुँचे हो। ऐसा कोई भी बिलीव नहीं किया कि मैं एक अच्छा पोस्ट में नौकरी किया हूँ। तो इतना मिसबिहेवियर मिलने के बाद भी मैं पूरा शांत रहा। मैं उनका लिए मेरे लिए दया था, तो मैं ध्यान कर रहा था। डॉक्टर मेनन बोले थे जो आपको मिसबिहेव कर आप ज़्यादा ध्यान करोगे। वो लोग बच्चे हैं, वो लोग कुछ जानते नहीं हैं। लेट देम मिसबिहेव, लेट देम डू एनी मिसबिहेव, एनी मिसट्रीटमेंट टू यू। तो मैंने ध्यान करता गया। धीरे धीरे वो लोगों का एटीट्यूड भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। अभी 20 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान का मतलब मेरा अनुभव यही है कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, उड़ीसा आके फिर मनीष भैया यहाँ मिले, मनीष टंग जी और सारिका बहन मिली मुझे यहाँ। उनका साथ भी मेरा जो एक्सपीरियंस बहुत रिफाइन हुआ और बहुत अच्छा लगने लगा ध्यान का अनुभव। मेरा अनुभव यही कहता है कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान बैठने के बाद कुछ देर बाद प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है और उसके बाद आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पर हो। और जब मैं डॉक्टर मेनन के साथ बैठा था, उनको पूछा था सर आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते थे पहले, आपको ये सब चीज़ मुझे ऐसा क्यों एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने बोला कि मैं जब बच्चा था, उनका फादर एर्नाकुलम का एमएलए थे, एमएलसी उसके टाइम में बोलते थे एमएलसी, एमएलए को बोलते हैं एमएलसी। उनका मदर भी थे एमएलसी। उस टाइम में वो लोग बहुत पॉलिटिकली बहुत पावरफुल थे। डॉक्टर मेनन का तब 14 साल हुआ था। तब डॉक्टर महर्षि महेश जोगी ने उनका घर आया था 1955 में। अब तब उन्होंने उनको एक ज्ञान दी थी, महर्षि महेश जोगी ने। तो बोले कि जो मुझे महर्षि ने सिखाया था मैं आपको वही चीज़ दे रहा हूँ, तो आप जाओ खाली ध्यान करो। तो यही चीज़ करते करते अभी मैं ध्यान में 20 साल कर रहा हूँ। अगर मैं जब बैठता हूँ तो मन पूरा शांत हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। और मेरा सब चीज़ फैमिली में, बिजनेस में सब चीज़ अच्छा चल रहा है। एक बार मैं पुरी गया था। पुरी में एक कड़ार आश्रम है। कड़ार आश्रम में मैं फिर एक जगह पे बैठ गया ध्यान करने के लिए। एक आश्रम में एक पेड़ था, उसके नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गया। मैं बोला कि अभी टाइम है, बस आने में टाइम है, अभी यहाँ बैठ के थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। तो मैं बैठा, अरे आधा घंटा बाद उठना था। फिर मेरा आँख खोला 3-4 घंटा बाद। बोले ये क्या हो गया, बस तो निकल गया होगा। तो पता नहीं वो टाइम में कहाँ था। यह मेरा अनोखा एक्सपीरियंस है कि टाइम ही ख़त्म हो जाता है ध्यान में, पता ही नहीं चलता डीप ध्यान में कि टाइम कहाँ गया। ध्यान का पहले का लाइफ तितर बितर का लाइफ था। मतलब ऐसा मैं समझाऊँ, क्यों हो रहा है सब चीज़, कहाँ जा रहा है, क्यों लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा मुझे नहीं था और उसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं था। अभी जो चल रहा है एक फ्लो की तरह चल रहा है। जो बोल रहे हैं नेचुरली बोल रहे हैं, मैं भी उनको नेचुरल रिप्लाई दे रहा हूँ। जो मिसबिहेव कर रहे हैं वो भी नेचुरली कर रहे हैं और मैं शांत होकर उनका स्माइलिंग होकर रिप्लाई भी दे रहा हूँ। और सारी चीज़ जैसा कि एक पजल की तरह सॉल्व होते जा रहा है ध्यान के बाद। पहले लाइफ पजल था, अभी पजल सॉल्व हो गया है।
अभी जो होगा अच्छा ही होगा, जो होने वाला है वो अच्छा ही है, ये विश्वास मन में आ गया है। प्रोफेशनल लाइफ में मैं ध्यान सुबह करता हूँ, शाम भी करता हूँ, और जब मन करता है करता हूँ, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। मान लीजिए मेरा प्रोफेशनल लाइफ में काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया और आफ्टरनून में आधा घंटा टाइम मिल गया, मैं तब ध्यान में बैठ गया। तो ध्यान में उठने के बाद बॉडी पूरा लाइट हो जाता है, हल्कापन महसूस करता हूँ और बहुत अच्छा महसूस करता, एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। 3 दिन 5 दिन ना खाने के मतलब बिना खाए हुए अगर आदमी वीक महसूस करता है और आधा घंटा ध्यान करने के बाद भी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करता है, तो खाने का जो कमी है वो ध्यान फुलफिल कर देता है। बिजनेस में ऊंचा नीचा होता रहता है, बेनिफिट्स होता रहता है, मगर मैं ध्यान को उसके साथ इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जितना आ रहा है। 3 साल बिल्कुल बिजनेस हुआ नहीं, एकदम बिजनेस डाउन ही रहा। तो मैं ध्यान करता था, जैसे कि डॉक्टर मेनन मेरा गुरु ने बोले थे, आप जब परेशानी में आओगे बैठ के चुपचाप ध्यान करो, बस सॉल्व होता जाएगा। तो 3 साल बिजनेस ज़्यादा हुआ नहीं, तो 3 साल तक मैं वेट करता रहा। 3 साल के बाद फिर बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, तो मैं तब शांत था, मैं डिप्रेस नहीं था, मैं डिस्टर्ब नहीं था, मैं कूल था कि कल सुबह मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है कल सुबह मेरा कोशिश का फल मुझे मिल जाएगा, भगवान के ऊपर है। यही एटीट्यूड आ गया है। अभी कोई चीज़ के लिए परेशानी नहीं है। मेरा बोलना यही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं। कुछ लोग नेगेटिव हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा ऊर्जा इतना बढ़ जाता है, अगर हम सही तरह से ध्यान करते हैं तो हम सब तरह के लोगों को हैंडल कर सकते हैं। और नेगेटिव लोग हमसे अपने आप दूर भाग जाते हैं। अगर वो बुरा विचार लाते हैं और कुछ बुरा भी करते हैं तो वो ध्यान के प्रभाव से, भगवान के प्रभाव से अटक जाता है, और अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती हो जाता है और स्पिरिचुअल लोग अपने साथ मिल जाते हैं। यही सबसे बड़ा, और जितना सारे लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा आनंद आपको आएगा। थैंक यू।